हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। आज की मेरी इस वीडियो का उद्देश्य हिंदुओं को सत्य से अवगत करवाना है, क्योंकि हिंदू किसी और के भरोसे बैठे हुए हैं। हिंदुओं देश में गृह युद्ध जैसी समस्या जल्द ही देखने को मिलेगी। गृह युद्ध की तैयारी उनकी तरफ से पूरी हो चुकी है और हिंदुओं की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। हिंदू आज भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है या फिर मोदी जोगी के भरोसे बैठे हुए हैं कि मोदी जोगी हमें बचा लेंगे। परंतु सत्य तो ये है कि कोई सरकार जो है सभी के सभी नागरिकों को सुरक्षा देने नहीं दे सकती। उस समय तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारी रक्षा करेगा और ये स्थिति अब दूर नहीं है। वो लोग सरेआम 15 मिनट का समय मांग रहे हैं और अगर ऐसी नौबत आ गई तो हिंदुओं तुम्हारी तैयारी क्या है? सबसे पहले सेकुलर हिंदू काटे जाएंगे। जो सेकुलर हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उनसे मेल मिलाप रखते हैं, सबसे पहले वही मरेंगे। इतिहास साक्षी है। सबसे पहले उन्हीं का नंबर लगेगा और सबसे पहले वही कटेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे पाएगी। सरकार, किसी भी देश की सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाती है। और खासकर भारत जैसे देश में यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ हर हिंदू को सुरक्षा नहीं मिल सकती। ये सत्य है और इस सत्य को जितना जल्दी जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो जान जाएं, समझ जाएं अच्छे से और भ्रम में ना रहें। गृह युद्ध जैसी स्थिति में एक ही चीज काम आती है, वो है शस्त्र। और हिंदू आज का जो है वो शस्त्रहीन है, क्योंकि इसको योजनाबद्ध तरीके से शस्त्रहीन कर दिया गया। हमारे सभी देवताओं के पास शस्त्र हैं, हिंदुओं के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू दूसरे के भरोसे रहते हैं, अपने नेताओं के भरोसे रहते हैं। 1947 में भी ये वल्लभ भाई पटेल और गांधी के भरोसे रह गए। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि क्या संविधान बन रहा है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होगा। ये बिल्कुल नहीं सोचा। यही सोचा कि जो करेंगे वो अच्छा होगा, मगर हुआ उल्टा। उनको देश भी मिला, उनको 65 करोड़ रुपया भी मिला, मगर उसके बाद हमें क्या मिला? लाशों से भरी ट्रेनें जो लाहौर के, जहाँ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से भारत भेजी जा रही थी, हमें तो वही मिला ना। तो नेताओं पे भरोसे करने का हमें मिला क्या? योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे समाज को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के समाज को तोड़ा जा रहा है, भाई को भाई से अलग किया जा रहा है, ताकि गृह युद्ध की स्थिति पर अगर एक भाई को मार भी दिया जाए तो दूसरा भाई खड़ा होकर तमाशा देखता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिंदू असल में बहुत स्वार्थी प्रजाति है, बहुत ही स्वार्थी है। हिंदू तो इतना स्वार्थी है कि इसको अगर बोल दें कि किसी को थप्पड़ मारो तो ये उसका भी बोलेगा कि थप्पड़ मारने से मुझे मिलेगा क्या।
जब इतना स्वार्थ भरा हुआ है, इसीलिए तो मुसलमान इनको काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब होता है जो किसी का सगा ना हो। हिंदू सही मायने में किसी का सगा नहीं है। जहां मैं 3600 को उदाहरण दे देता हूं, जहां एक भाई दूसरे भाई के मरने की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो मर जाए और उसकी जायदाद जो है वो भी मेरी हो जाए। जहां ऐसे बेशुमार बच्चे बता देता हूं जो दिन रात चाहते हैं कि हमारा बाप मर जाए नौकरी में और नौकरी हमें मिल जाए और उसके पैसे जमीन जायदाद हमारी हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कोर्ट कचहरियों में हिंदू ही दौड़ रहा, जमीनों के लिए लड़ रहा हिंदू ही लड़ रहा। मगर जिस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए हिंदुओं को, उस चीज़ वो तो इन्हें समस्या ही नहीं लग रही। देश में इतनी बड़ी समस्या हमारे दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, मगर हिंदू आज भी अनजान है उस चीज़ से। तो हिंदू चाहते हैं कि हम करें क्या। हिंदू तुमने कुछ नहीं सीखा, धर्म गुरुओं ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें, क्योंकि तुम सीखना चाहते ही नहीं थे। इसलिए तुम नास्तिक से नास्तिक बनते जा रहे हो। आज हमारे आने जो नई पीढ़ी है उनको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि भगवान के बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं। बताना क्या, माँ बाप को खुद नहीं पता तो वो क्या बताएंगे। बस पढ़ाई लिखाई भी ऐसी है कि बस उसे पढ़ना नहीं कहते, रटना। वो रटते हैं। आजकल जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ना नहीं होता, वो रटना होता है। जो भी पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो वेल ट्रेंड है। वो नौकर बनने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। उनको पूरी ज़िंदगी स्कूल में जो 10-12 साल बच्चा लगाता है उसमें यही सिखाया जाता है कि दूसरे के कानून कैसे मानने हैं, दूसरे के आदेश कैसे पालन करना है। कभी किसी यूनिवर्सिटी में ये बताया गया कि कल को तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो तुम डिबेट कैसे दोगे, कल को तुम रक्षा मंत्री बनोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। ऐसा हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था। गुरुकुलों में बहुत कुछ सिखाया जाता था। अगर खाना जानते हो तो तुम्हें उगाना भी आना चाहिए। अगर तुम्हें खाना है तो खाना बनाना भी आना चाहिए। उसमें गुरुकुल से उत्तीर्ण एक बच्चा जो गुरुकुल से शिक्षित होता था वो जिंदगी में किसी क्षेत्र में कभी मार नहीं खाता था, आगे बढ़ता था, क्योंकि उसे बेसिक समझाया गया। आज बेसिक, जैसे बेसिक वह कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन जो है वो तो बस जिंगल वैली चल रही है। ये काल्पनिक कविताएं बच्चे उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम बदलने की, जो एजुकेशन सिस्टम है वही सारे फसाद की जड़ है। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो वैसी ही है। उनको आप जितना मर्जी पढ़ा लो, बनेंगे वही वो, क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल सही है। भ्रमित तो खाली हिंदू है। हिंदुओं को भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास नहीं है, मगर बैठा भगवान के भरोसे है कि जब आएंगे, जब कोई अब विपत्ति आएगी, भगवान जी हमें बचा लेंगे, क्योंकि हम उनके परम भक्त हैं। ये कलयुग है हिंदुओं, कलयुग नहीं है, करयुग है, करयुग। जो कर लोगे वही मान्य होगा। भरोसे में बैठोगे तो कटोगे, जैसे बंगाल में कट गए, जैसे कश्मीर में कट गए, जैसे नूह मेवात में भागने में रहे। वो क्या स्थिति हो गई है। आज आतंकियों का अड्डा बन चुका है नूह। ये जो उमर अभी डॉक्टर जो मिला है उसकी लेबॉर्ट्री जो है वो नूह के ऊपर पहाड़ पे है। उसे बहुत अच्छी जगह बनाई थी, वहाँ बैठ के बम बनाते जाओ और दिल्ली के अलग अलग कोनों में विस्फोट करते जाओ।
मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम आधार कार्ड लेके कहीं जाते हैं तो हमें शक की नज़र से दिया जाता है कि ये बाबा के वेश में कोई इस्लाम का जिहादी तो नहीं, कोई आतंकवादी तो नहीं। हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो ये, मगर जानने वाले तो हमें जान जाते हैं ना, मगर हमें शर्म आती है क्योंकि राज्य तो एक ही है ना, नागभूमि जम्मू कश्मीर, जहाँ इस जगत में जितने भी नाग देवता हुए, जितने भी नाग राजा हुए, उनके जन्म स्थान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। मगर आज तक्षक नाग का जन्म स्थान तक्षशिला आज POK में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो शेषनाग और बासुकी नाग का जन्म स्थान है वो अभी हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे हम जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। मगर कितने दिन इस नाम का जिहाद जब फैलेगा ये कुछ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान में हमारे लाखों के हिसाब से मंदिर थे, आज गिनती के मंदिर रह गए हैं, वो भी वहाँ है जो पुरातत्व पाकिस्तान पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। वो उस पर खुदाई करके रिसर्च कर रहे हैं, दिन बाद दिन उसको तोड़ रहे हैं। कभी ईंटों के सैंपल लिए जाते हैं, कभी कुछ, ये धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मगर इसका एक ही इलाज है कि हर हिंदू अपने घर और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम हो। और सक्षम होगा कैसे? हमारे पास समय नहीं है, इसलिए आप हमसे संपर्क करें। हमारे पास एक 15 दिन का शिविर है। 15 दिन में अगर आप हमारे पास आके रुकते हैं, आपके रहने खाने का सारा व्यवस्था हो जाएगा वहाँ। आप हमें संपर्क कीजिए, आप हमारे पास रुकिए। हम ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में आपको आत्मरक्षा के गुर सिखा देंगे जो आपके काम आएंगे। और हो सके तो अपने बच्चों को भी साथ लाएं, 10 साल से ऊपर बच्चे वो भी लाएं, उनको भी हम 15 दिन में, ज़्यादा नहीं कर सकते, 15 दिन में हम इतना कर सकेंगे ताकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। कम से कम, वैसे तो मेरा शिविर जो है कम से कम गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए लगता था, पर अब मैं चाहता हूँ कि हर महीने मेरे पास बच्चे आते रहें, 15 दिन के लिए आएँ। ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 15 दिन मांग रहा हूँ। आप 15 दिन दे दीजिए। 15 दिन में मैं जितना हो सकेगा इतना बच्चों को समझाने की और आत्मरक्षा करने के जितने गुण भर सकता हूँ मैं भरने की कोशिश करूँगा। हमें एक सनातनी की चिंता है, क्योंकि हमसे जुड़ा एक सनातनी जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उसकी रक्षा की कामना करना और रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही चीज़ सोच के आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी सनातनियों को से आह्वान करता हूँ कि कृपया हमारे पास, हमारे आश्रमों में मात्र 15 दिन के लिए आप आ जाइए। 15 दिन में इतना को कर ही सकेंगे हम, इतना तो कर ही सकेंगे कि कभी जो हथियार जिनको तुमने हाथ में नहीं लगाया कभी, वो थोड़ा बहुत चलाना सिखा देंगे। कम से कम अपनी आत्मरक्षा तो कर सको आप। आज सच में नहीं आते, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर जब हाथापाई पे बात आती है ना, हमारे बच्चे नहीं झेल पाते हैं। अरे उनके 2 जेब में खंजर लेके घूमते हैं वो, और हमारे बच्चों को तो ये आदत ही नहीं। अब हम उनको कोई ऐसा हथियार देंगे हम जो ना कानूनी तौर पर गलत है। आप आइए, मेरा नंबर मेरी किसी रील में, बहुत सारी रीलों में मैंने अपने नंबर दिए हुए हैं, तो ऐसे भी बोल देता हूँ मैं नंबर 70062 80021 70062 80021। मुझसे संपर्क करिए
और कृपया आइए। मैं आप सभी सनातनियों से आह्वान करता हूँ, कृपया आएँ। 15 दिन की बात है। 15 दिन में अगर आपका बच्चा लेके आएंगे, बच्चे को मैं पूरा बदल दूंगा उसको, क्योंकि मैं उनको वो बातें बताने वाला हूँ जो हमारी 3 पीढ़ी से वो बातें गायब हो गई कहीं। ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो 3-4 पीढ़ी पहले लुप्त हो चुकी हैं, पर हमने अभी तक थोड़ा बहुत गुरुदेव से या कहीं आगे पीछे से थोड़ा बहुत संजो के रखा हुआ है। 15 दिन में हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आपके घर पे हमला हो जाए तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है। कम से कम, मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को, कम से कम अब अपनी जान बचा सकें। जो जो मेरी बात का समर्थन करते हैं वो कृपया मुझे कॉल करें और अपने बच्चों को भेजें, हमारे आश्रम भेजें, क्योंकि साधु संगति में ही देश का बचाव और साधु ही कर सकते हैं, क्योंकि सेकुलर हिंदू के बस की बात नहीं है। और हम साधु निकल चुके हैं, हम यति शिष्य निकल चुके हैं और हर सन्यासी को जोड़ेंगे अपने साथ। लड़ने की बारी आएगी, हिंदू नहीं लड़ पाता है, हिंदू शस्त्रहीन है, वो कला नहीं है, उसको लड़ने की कला नहीं है। पहले लोग पहलवानी करते थे, आज कितने पहलवान रह गए हमारे पास। आज हमारे गांव के गांव खाली हो गए। गांव में अगर वो मेला लगता है जो साल में एक बार लगता है, जैसे हम दंगल कहते हैं, दंगलों में सारे मुस्लिम पहलवान आ रहे हैं, हिंदू पहलवान तो अभी मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी माँओं ने शूरवीर पैदा करना बंद कर दिए हैं। बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, और अगर कोई मिलेगा भी तो उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय खेल हुआ करता था दंगल। दंगल सब बच्चे जुड़े हुए थे उनसे। कम से कम आत्मरक्षा तो कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत कलाएं सीख लो। बाकी मुझे कोई वो नहीं है, आप मेरे पास महीना रह सकते हो, आप मेरे साथ 2 महीना रह सकते हो, आप मेरे पास 6 महीना रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी है वो समाज के लिए है और समाज से ही लिया हुआ है। मैं कोई घर से लेके नहीं आया हूँ। जब दीक्षा हुई थी हर चीज़ का त्याग कर दिया था, यहाँ तक कि अपने बदन पे जो वस्त्र पहने थे वो भी दान कर चुका था। और आज जो भी है, आज मैं सक्षम हूँ कि मेरे पास लोग आएं और धर्म के बारे में, युद्ध के बारे में, वो कलाएं जो आज लुप्त हो चुकी हैं वो सीखें। वो कलाएं आज भी हैं, मगर ये बात है कि आज हमें उन पे विश्वास नहीं रहा। हमारे पास ऐसी ऐसी कलाएं होती थी, पूरी फौज को सुला देते थे, मगर वो कलाएं अब लुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। अगर सनातनियों को सीखना चाहते हो तो कृपया हमारे पास पधारें। वृंदावन में भी हमारा आश्रम है, हरिद्वार में भी है, जम्मू कटरा में भी है। अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। और कृपया आए, आओगे तो कुछ पाओगे, इतना गारंटी देता हूँ। कुछ लेके जाओगे और ऐसी ताकत लेके जाओगे कि हमेशा किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके परिवार की तरफ आंख उठा के देख पाए। क्योंकि इस समय ना आपको देश बचाना है, ना आपको समाज बचाना है, कुछ नहीं बचाना है। इस समय बात आ चुकी है आपके घर तक, आपके परिवार तक। आपका परिवार, हिंदुओं के जो परिवार है वो सब इस्लाम के जिहादियों के निशाने पर हैं। हमारी जितनी भी बहू बेटियां हैं वो सब उनके निशाने पे है। उनका पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा है। और मुझे इस बात से बिल्कुल परहेज नहीं है कि बहुत सारे, उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा जल्द ही, बहुत सारे ऐसे साधु हैं, सो कॉल्ड साधु हैं, जो मुसलमानों को
भगवा पहना के अपने साथ घुमाते हैं। और ऐसे साधुओं से मेरा आह्वान है कि मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मर्द से तुम्हें घसीटता हुआ लेके आऊं। मेरे पास प्रूफ है इस बात के, मगर होना क्या है, मैं इस चोले की मर्यादा से बंधा हुआ हूं। 2 बार तो मैंने समझा दिया तरीके से। अब थोड़ा डील छोड़ी है उन्होंने। अब थोड़े दिनों से मैं 5-6 महीने से वॉच कर रहा हूँ। 5-6 महीने से कोई मुसलमान मैंने देखा नहीं उसके आश्रम के आसपास जाता हुआ। मगर जिस दिन मैंने देख लिया तुम्हारे आश्रम में, क्योंकि मैं जिसको बोल रहा हूँ वो भली भांति समझता है इस बात को, जिस दिन मैंने मुसलमान देख लिया तुम्हारे आश्रम में आता हुआ, मैं मुसलमान को तो मध्य में से फाड़ दूंगा। वो तो अलग बात रही, छोड़ूंगा मैं तुम्हें भी नहीं। तुम जो हिंदू एरिया में जाके रैकियां करवा रहे हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और बाकी साधुओं से मैं ये आह्वान करता हूं, जो फक्कड़ साधु हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि अपने आसपास, जहाँ जैसे आप हरिद्वार में घूम रहे हैं, आप वृंदावन में घूम रहे हो, तो आपके आसपास जो साधु चल रहे हैं उनसे परिचय बढ़ाइए, उनसे परिचय पूछिए, कहाँ से आए हैं, कौन से अखाड़े से हैं। अगर नहीं मिलता है तो पुलिस कंप्लेन करो। देश में गृह युद्ध की पूरी आशंका बन चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं तो आपसे मात्र 15 दिन मांग रहा हूँ। आप 15 दिन के लिए आ जाइए हमारे पास। हम इतनी गारंटी दे रहे हैं, 15 दिन में इतना सक्षम कर देंगे आपको कि आप किसी विधर्मी के सवाल का जवाब भी दे पाएंगे और समय आने पर प्रतिकार भी कर सकेंगे आप। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। मगर जो पहुंचेगा, जो हम तक आएगा, तो अगर नहीं पहुंच पाया तो कैसे करेंगे बताए? वो किसी के घर पे तो जाएंगे नहीं हम, क्योंकि अगर घर में जाने से लाभ होता तो इतने साधु रोज जा रहे हैं हिंदुओं के घरों में। सनातनी है तो हम हैं, सनातनी नहीं रहेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? खतरे से आगाह करना हमारा धर्म है और हम करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सिर्फ सहयोग होना चाहिए आपका बस, क्योंकि जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारे साथ खड़े हों। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही आह्वान कर रहा हूं सभी सनातनियों से कि कृपया श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण एवं सेवा संस्थान में पधारें। बाकी संस्थान बने हैं सिर्फ फंडिंग लेने के लिए, मगर हमारा संस्थान किसी किस्म की फंडिंग नहीं लेते। हम लिए नहीं आज तक, ऐसे ही चल रहा है। बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सनातनी को पता है, जो हमारे संपर्क में हैं उनको तो पता है कि स्वामी जी क्या करना चाहते हैं, उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, वो सारी आपूर्ति वही कर रहे हैं। और जो हमसे कभी मिले नहीं हैं, कृपया हमसे एक बार मिल लीजिए। हमसे मिल लेंगे तो ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो ना ही पिछली पीढ़ी ने बताई, ना उसके पिछली पीढ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 पीढ़ियों में नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान सनातन का जो हो रहा है ना आज की तारीख में, ये 4 पीढ़ी पहले से हुआ है। 4 पीढ़ी पहले हमारा देश ऐसा नहीं था। 4 पीढ़ियों में सब बिगड़ गया और मैं आने वाली पीढ़ी को बचा रहा हूँ। आप अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं मेरे पास 1 महीने के लिए, 10 से 18 साल, इससे ऊपर बच्चा हमें नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ सिखाएंगे भी तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि विदेशी शिक्षा जो है वो उसके रग रग में घुस चुकी होगी उस वक्त। 15-16 साल तक ये होता है कि अभी वो घर नहीं कर रही होती है, बाकी दिमाग में चल रही होती है।
तो वो बच्चे भेजिए। भगवान का चमत्कार नहीं देखे होंगे उनको चमत्कार दिखाएंगे तो ही बच्चे जो है उनको भगवान पर पे विश्वास होगा। बाकी तो दुनिया रट रही है माला, दुनिया जप रही है, मगर धर्म रक्षा कौन करेगा? माला जपने से अगर सब जो विपत्ति आई हुई टल जाए तो तक्षशिला में तो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान, नालंदा में बड़े बड़े विद्वान थे हमारे, बचे क्या? वो नहीं बचे। तो जो बचा हुआ है उसको बचा लें हम। श्री श्याम आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान आह्वान करता है आज कि जितने सनातनी हिंदू हैं वो सब हमारे शिविर में आए। 15 दिन का शिविर है, कोई भी आदमी 15 दिन के लिए आ सकता है मिनिमम, चाहे महीना रहो, 2 महीना रहो, 6 महीने रहने की व्यवस्था है हमारे पास, मगर आना तो पड़ेगा। अगर कुछ सीखना है तो आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम हो तो कृपया जल्दी से जल्दी संपर्क करें और पधारें हमारे पास। बाकी जैसे माँ और महादेव की इच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।